हेलो ट्रेडर्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे रहोगे। ठीक है। आज की वीडियो में भी ज़रा सा भी टाइम वेस्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि आज का जो टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूँ वो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। ठीक है, तो मेक श्योर आप ये वीडियो को पूरा देखना। और अगर आप फ्री नहीं हो तो इस वीडियो को सेव कर लो। जब आप फ्री हो ना तब ये वीडियो आप पूरा देखना। ठीक है। बैकग्राउंड नॉइज आती है तो थोड़ा इग्नोर करना। बट जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ प्लीज़ उसका नोट्स भी बनाते हुए चलना। अगर आपने पार्ट वन इसका नहीं देखा है, मैंने पार्ट वन इसका अपलोड कर दिया है। ठीक है। जो आज मैं कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, एडवांस कैंडल साइकोलॉजी और हाउ टू प्रिडिक्ट द नेक्स्ट कैंडल, ये है पार्ट टू। ठीक है। पार्ट वन मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है कि किस तरीके से पूरा बेसिक्स टू एडवांस हमने अपलोड कर दिया है। बस आज की वीडियो में हम जानेंगे उसका एक्सप्लेनेशन। लाइव मैं आपको चार्ट पे भी दिखाऊंगा किस तरीके से वो वर्क करता है, कहाँ पे वो वर्क करेगा, कहाँ पे वो वर्क नहीं करेगा। ठीक है। तो मैंने उसमें बहुत सारे कैंडल स्टिक के बारे में बताया, किस तरीके से मार्केट की वीक क्या रिप्रेजेंट करती है, बॉडी क्या रिप्रेजेंट करती है, हैमर क्या रिप्रेजेंट करती है। तो मैंने उस वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट समझाया है इन डिटेल। अगर आपको भी वो वीडियो देखना है तो मेरे चैनल पे अपलोड है, जाओ उसको देख लो पहले। अगर आप वो वीडियो देखोगे तभी आप सेकंड वीडियो देखना, क्योंकि आप डायरेक्ट इस सेकंड वीडियो देखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कॉन्सेप्ट, उसका बेस नहीं क्लियर होगा। क्योंकि मैंने उस वीडियो में बेस और एडवांस सारी चीज़ें आपको कवर अप करवा दी है। हालांकि मैंने उस वीडियो में भी एक्सप्लेनेशन दिया था, बट ये सेकंड वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको एग्जाम्पल के साथ साथ यहाँ पे लाइव चार्ट पे भी बताऊंगा। ठीक है, कि किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं लाइव मार्केट के अंदर, लाइव चार्ट के अंदर भी मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है। तो मेक श्योर आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है। और जो भी मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा प्लीज उसको नोट करते हुए चलना। हम पहले सीधा टॉपिक पे आते हैं। हम लोग पहले क्या है समझने वाले हैं। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो, अभी मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, आज का तो टॉपिक आपको समझ में आ ही गया होगा, एडवांस कैंडल साइकोलॉजी और हाउ टू प्रिडिक्ट द नेक्स्ट कैंडल। ठीक है। तो बेस हमने क्लियर कर लिया है, ये सब हमने क्लियर कर लिया है। ठीक है, जितना भी हमने कॉन्सेप्ट वीडियो में पार्ट वन में देखा है वो सारा वीडियो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आज वीडियो में नहीं समझ में आया होगा, पिछली वीडियो में नहीं समझ में आया होगा, तो मैं ये गारंटी लेता हूँ कि आप इस वीडियो में समझ जाओगे। और मैं आपको इस वीडियो में लाइव एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। ठीक है। अब देखो, हमने बेस क्लियर किया था कि जो ऊपर वाली वीक रिप्रेजेंट करती है बायर्स को और नीचे वाली वीक रिप्रेजेंट करती है सेलर्स को। बस इतना आपको ध्यान में हो गया। और सेम इसका जो ग्रीन कैंडल की जो ऊपर वाली वीक होती है वो रिप्रेजेंट करती है बायर्स को और नीचे वाली वीक रिप्रेजेंट करती है सेलर्स को। तो पहले आज हम ये दो टॉपिक को पहले लाइव चार्ट के अंदर क्लियर करके बताते हैं कि ऊपर वाली वीक अगर बड़ी बन रही है तो क्या अगली कैंडल ग्रीन जा रही है कि नहीं जा रही है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस जगह पे कहाँ पे किस तरीके से ट्रेड लिया जाएगा। अगर ये लेवल पे बनती है तो हमें किस तरीके से हमें अपना साइकोलॉजी चेंज करना है, क्योंकि ये सेम चीज़ें पर साइकोलॉजी दो जगह अलग हो जाती है। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, पार्ट वन में बताया हुआ पूरा एग्जाम्पल के साथ, ये कहाँ बननी चाहिए थी, कहाँ नहीं बननी चाहिए थी। ये कहाँ पे बनेगी तो हम कंटिन्यूएशन के लिए जा सकते, कहाँ बनेगी हम रिवर्सल के लिए जा सकते। ठीक है। इस वीडियो में मैं पहले तो अभी आपको मैं कंटिन्यूएशन के बारे में बताऊंगा कि बिग बायर्स वीक वाली कैंडल अगर कहीं बन जाती है तो वहां पे किस तरीके का रिएक्शन आता है, या बिग सेलर्स वीक बन जाती है तो वहां पे किस तरीके का कैंडल फॉर्म होता है। तो मैं आज आपको लाइव पूरा दिखाऊंगा, इसकी आप एक्यूरेसी भी चेक कर लेना और अपने लाइव चार्ट के अंदर पहले प्रैक्टिस करना है इसको 10 से 15 दिन। जब आपका मतलब साइकोलॉजी इस कैंडल स्टिक पे बिल्ड हो जाएगा, क्योंकि भाई देखो एडवांस चीजें बिल्ड होने में थोड़ी टाइम लगती है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट मेक श्योर आप अगर आप इसको सीख जाते हो तो काफी अच्छी आपकी एक्यूरेसी बढ़ सकती है। ठीक है। तो मैं लाइव चार्ट पे बता देता हूँ ये किस तरीके से वर्क करेगा। बस आपको ये ध्यान में रखना है, जो ऊपर वाली वीक है वो बायर्स की वीक है, नीचे वाली वीक है वो सेलर्स की वीक है। मतलब ऊपर वाली वीक रिप्रेजेंट करती है बायर्स की पावर को और नीचे वाली वीक रिप्रेजेंट करती है सेलर्स की पावर को। और ये किस जगह पे बननी चाहिए तो हम किस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं कंटिन्यूएशन के डायरेक्शन के लिए। ठीक है, कंटिन्यूएशन अगर ऐसी कैंडल दिखती है तो अगली कैंडल क्या ग्रीन बन रही है कि नहीं बन रही है, यानी ग्रीन बायर्स की कैंडल बनती है कि नहीं। और सेम इसका भी अगर ये ऐसी बनती तो क्या वहां पे सेलर्स की कैंडल बन रहे हैं कि नहीं। ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये किस जगह पे किस तरीके से वर्क करते हैं। चलो अब हम सिंपल से अपने चार्ट पे चलते हैं। पहले तो मैं आपको इसका एग्जांपल दे देता हूँ, बिग बायर्स वीक के बारे में जो बेस है उसका एग्जांपल दे देता हूँ लाइव चार्ट पे। अब देखो, अभी तो हालांकि यहाँ पे लाइव मार्केट खुला हुआ है। ठीक है। थोड़ा सा मैं इसका ब्राइटनेस कर लेता हूँ कि मेरे को भी इसका फोकस एकदम क्लियर दिखे। ठीक है। अब देखो, जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ ना,
प्लीज इसको समझने की ट्राई करना और कहाँ पे आपको अप्लाई करना और कहाँ पे आपको अप्लाई नहीं करना है। पहले तो मैं आपको ये पूरा चार्ट क्लियर कर देता हूँ, सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल लाइन रखता हूँ, क्योंकि हम जो भी ट्रेड लेंगे वो लेवल्स वगैरह को देखते हुए लेंगे, ठीक है। हालांकि इस वीडियो में मैं ट्रेड नहीं लूंगा, मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है, कि बिग बायर्स वीक और बिग सेलर्स वीक कहाँ पे बनने चाहिए, तो हम किस तरीके से जा सकते हैं, ठीक है। अब देखो आपको यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि कहाँ पे आपको ट्रेड नहीं लेना है बिग बायर्स वीक में, ठीक है। अब देखो मार्केट डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में यहाँ पे मार्केट में एक लेवल है, दो लेवल है, तो ये एक एज अ रेजिस्टेंस लेवल हो गया डाउन ट्रेंड में, ठीक है। हमने रेजिस्टेंस लेवल फाइंड आउट किया। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे इस कैंडल में बड़ा सा बायर्स वीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे बायर्स पावरफुल नहीं है, यहाँ पे सेलर्स पावरफुल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक लेवल है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कंटिन्यूएशन डायरेक्शन के लिए नहीं जा सकते। और सेम यहाँ पे देखो, यहाँ से बायर्स का थोड़ा सा ट्रेंड अपवर्ड में है, तो यहाँ पे देखो ऊपर बायर्स की वीक है, तो अगली कैंडल हम बायर्स के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आसपास कोई लेवल नहीं है, लेवल है, इसका टारगेट यहाँ पे है। तो हम यहाँ पे भी देखो, अगर आप लोग बोलोगे कि यहाँ पे एक लेवल है, तो देखो यहाँ पे इस लेवल पे मार्केट ने, अगर आप यहाँ पे ट्रेड नहीं लेते तो अगली कैंडल पे आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे। मेरी बात को समझने की ट्राई करना, क्योंकि यहाँ पर भी लेवल है, हम जो भी ट्रेड लेंगे वो लेवल को देखते हुए ही लेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी एक लेवल है, ठीक है, 1 टच, 2 टच, 3 टच, तो मार्केट इस पॉइंट पे भी रिजेक्शन लिया, तो हालांकि यहाँ से एक रेड कैंडल आ सकती थी, बट नहीं है, यहाँ पे बायर्स पावरफुल थे क्योंकि मोमेंटम यहाँ से बायर्स का था, ठीक है। बिग बायर्स वीक बनी, नीचे से वीक नहीं है, ऊपर से वीक है, ठीक है। तो ये हमें क्या शो करता है? कंटिन्यूएशन डायरेक्शन के लिए। तो यहाँ पे अगली कैंडल आपकी ग्रीन बन जाएगी, ठीक है। बट ये आपको लेवल पे ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। अब सेम यहाँ पे देखो, मार्केट में प्रीवियसली यहाँ पे भी, यहाँ पे कोई लेवल नहीं था, टारगेट मार्केट का ये था, ठीक है। यहाँ पे देखो ऊपर से बायर्स की वीक बढ़ी है, नीचे से एकदम माइनर में है, ठीक है। तो अगली कैंडल के लिए आप जा सकते थे, ठीक है। बट जब मार्केट लेवल पे आ जाए, लेवल पे बड़ी वीक शो करे, तो वहां पे से उसका गेम हो जाता है चेंज, तो वहां पे हमें ट्रेड नहीं लेना है बायर्स के डायरेक्शन के लिए, ठीक है। समझ में आ रहा है मैं आपको क्या समझाने की ट्राई कर रहा हूँ? ये मैं लाइव मार्केट में आपको समझा रहा हूँ। सेम इसका ओटीसी मार्केट में भी अप्लाई होता है, ठीक है। मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में था, अब यहाँ से मार्केट अपर ट्रेंड में आ गया, ठीक है। जब भी मार्केट आपको अपर ट्रेंड में दिखे और ऊपर से बड़ी वीक दिखे, तो समझो अगली कैंडल आपकी कंटिन्यूएशन डायरेक्शन में होने वाली है, ठीक है। इतना ध्यान में रखना कि जो ऊपर वाली वीक होती है वो रिप्रेजेंट करती है बायर्स को, नीचे वाली वीक रिप्रेजेंट करती है सेलर्स को, ठीक है। बट जब मार्केट अपवर्ड ट्रेंड में है, तो नीचे की वीक आपको देखनी नहीं है, आपको ऊपर की वीक देखनी है। नीचे बस माइनर में रहनी चाहिए, अगर ऊपर थोड़ी सी लंबी है और अगर नीचे से वीक ना है, तो आपकी एक अगली कंटिन्यूएशन डायरेक्शन के लिए हो सकती है, ठीक है। समझ में आ रहा है? बट लेवल नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे मार्केट में ऊपर से वीक है, तो यहाँ पे फेल क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि यहाँ पे चेकआउट करो, मार्केट ने इस पॉइंट से रिजेक्शन लिया है, ये सेलर्स के जोन से मार्केट, क्योंकि यहाँ पे देखो मल्टीपल्स टाइम मार्केट में ये वीक देखो, ये देखो, ये देखो, रिजेक्शन एरिया पे आके मार्केट ने रिजेक्शन लिया है। तो हमें सही जगह पे सही ट्रेड लेना है, ठीक है। तो मैं आपको ये एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि बहुत लोग होते सिर्फ आधी वीडियो देखने के बाद, भाई ये ऊपर से वीक दी जाएगी तो हम कंटिन्यूएशन के लिए ही जाएंगे, बट कहाँ पे जाना है, किस तरीके से जाना है, तो मैं आज आपको उस वीडियो में समझाऊंगा, ठीक है। मैंने सेलर्स के बारे में बता दिया, बायर्स के बारे में बता दिया, ठीक है, कि अगर ऊपर वाली वीक है तो हमें कंटिन्यूएशन डायरेक्शन के लिए जाना है, बट सही जगह पे बननी चाहिए, ठीक है। अगर अप ट्रेंड है तो अपवर्ड की कंफर्मेशन हमें देखनी है, बट वहां पे लेवल ना हो, ठीक है। डाउन ट्रेंड में है तो हमें डाउनवर्ड की ही देखनी है, ठीक है। लाइक दिस, मार्केट यहाँ से अपवर्ड ट्रेंड में था, ठीक है। अपवर्ड ट्रेंड के बाद मार्केट में यहाँ से डाउनवर्ड ट्रेंड स्टार्ट हो गया, ठीक है। डाउनवर्ड ट्रेंड स्टार्ट हुआ, यहाँ से हमें स्ट्रॉन्ग सेलर्स की कंफर्मेशन मिली, यहाँ पे एक कंफर्मेशन, एक नेगेटिविटी आने के बाद एक सेलर्स की कंफर्मेशन है, जो ऊपर से वीक नहीं है, नीचे से वीक है, तो हमें क्या शो करती? कंटिन्यूएशन डायरेक्शन के लिए, तो अगली कैंडल हम जा सकते हैं डाउनवर्ड के लिए। फिर यहाँ पे मार्केट में वापिस से सेम सीन हुआ, नीचे से वीक है, तो अगली हम कंटिन्यूएशन के लिए जा सकते हैं। बट अब यहाँ पे क्यों फेल हुआ, इसके पीछे का रीजन देखो, क्योंकि देखो आपको जो मैं बता रहा हूँ कोई तुक्का चीज ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे पूरा मार्केट का लेवल है, ये जो कंसोलिडेशन जोन है, ये एक मार्केट का यहाँ पे एक लेवल है, यहाँ से मार्केट एक एसएनआर की तरह काम, एक सपोर्ट की तरह काम किया है। क्यों सपोर्ट की तरह? एकदम एकदम तगड़ा सपोर्ट क्यों बना यहाँ पे? क्योंकि इसके पीछे का मैं रीजन बता देता हूँ। पहले तो देखो मार्केट यहाँ तक, आप इस पे आप ट्रेड ले सकते थे, क्योंकि यहाँ से कंटिन्यूएशन डायरेक्शन था, मार्केट को लेवल तक भी आना था, तो आप यहाँ पे कंफर्मेशन के साथ ट्रेड ले सकते थे इस कैंडल पे। ये कैंडल विन होती तो आप इसके बाद डाउनवर्ड के लिए नहीं जाते, क्योंकि मार्केट यहाँ से अपवर्ड ट्रेंड में था और प्लस यहाँ पे मार्केट का सपोर्ट लेवल भी था, तो यहीं से मार्केट रिवर्स कर गया। तो मैं आपको बता रहा हूँ किस जगह पे किस तरीके से ट्रेड करना है। अब जब देखो मार्केट सपोर्ट लेवल पे आ गया, सपोर्ट लेवल पे आने के बाद मार्केट ने देखो
सपोर्ट लेवल पे बायर्स की कैंडल है, नीचे से वीक नहीं है, ऊपर से वीक है, तो हमें क्या शो कर रहा है, कंटिन्यूएशन डायरेक्शन के लिए, तो अगली ट्रेड आप बाय साइड के लिए जा सकते हो। तो सेम आपको लेवल पे ही देख के ट्रेड करना है, ठीक है। अगर लेवल है तो वहां पे आपको कंटिन्यूएशन डायरेक्शन के लिए नहीं जाना है, अगर लेवल नहीं है तो आप कंटिन्यूएशन डायरेक्शन के लिए जा सकते हो, वो बायर्स बायर्स का हो चाहे सेलर्स का हो, ठीक है। यहाँ पे देखो बायर्स का ट्रेंड चल रहा था, बायर्स की स्ट्रॉन्ग कैंडल आई, नीचे से वीक नहीं, ऊपर से कंटिन्यूएशन डायरेक्शन का हमें शो किया, तो अगली ट्रेड हम ऊपर के लिए जा सकते हैं, ठीक है। तो बस आपको अपना मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना है, ठीक है। सेम आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल देखते हुए ही ट्रेड करना है, अगर वहां पे लेवल है तो आप नहीं जा सकते, और अगर लेवल नहीं है तो आप कंटिन्यूएशन के लिए जा सकते हो, ठीक है। अगर नीचे, बस इतना ध्यान में रखना है कि जो ऊपर की वीक होती है वो रिप्रेजेंट करती है बायर्स को, नीचे की वीक होती है वो रिप्रेजेंट करती है सेलर्स को, ठीक है। उसको हम कंटिन्यूएशन के लिए जा सकते हैं। अगर अपवर्ड ट्रेंड में आपको दिख जाए ऊपर से वीक है, ठीक है, ऊपर से वीक है, तो अगला ट्रेड हम बाय साइड के लिए जा सकते हैं, बट आपको लेवल्स के बारे में मालूम होना चाहिए, ठीक है। कहाँ पे कौन सा सपोर्ट लेवल है, कौन सा रिजेक्शन लेवल है, कौन सा अलग जोन यहाँ पे बना है, रिजेक्शन जोन बना है, तो आपको वो सब मालूम होना चाहिए। अगर आपको जोन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एसएनआर लेवल वगैरह नहीं मालूम है, तो उसके ऊपर भी मैं डीप वीडियो लाने वाला हूँ, उसमें भी मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ट्रेड करते हो विद कंफर्मेशन, ठीक है। मैं आपको वहां पे ट्रेड लेना भी सिखाऊंगा, आप अपने वहां पे एक्यूरेसी किस तरीके से बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो हालांकि आज का टॉपिक हमारा यही है कैंडल्स के बारे में, क्योंकि हमें बाइनरी ट्रेडिंग कर रहे तो हमें कैंडल्स के बारे में मालूम होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। अब देखो हमारा कंटिन्यूएशन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, हमें लेवल्स पे अगर ऊपर से वीक है तो हमें वहां पे नहीं जाना है, ठीक है। और अगर लेवल्स नहीं है तो हम कंटिन्यूएशन के लिए जा सकते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल दे ही देता हूँ ज़्यादा ज़्यादा, ठीक है। अब देखो मार्केट का है यहाँ पे डाउनवर्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, मार्केट का लेवल है ये, मार्केट को इस कंसोलिडेशन जोन तक तो आना है, मार्केट प्रीवियसली भी गिरे ही जा रहा है, यहाँ से मार्केट का स्ट्रॉन्ग स्टार्ट हुआ, स्ट्रॉन्ग मतलब सेलिंग स्टार्ट हुई, यहाँ पे मार्केट सेलिंग सेलिंग आई, यहाँ पे देखो मार्केट ने नीचे से वीक छोड़ा, ऊपर से वीक नहीं छोड़ा, तो अगले आप कंटिन्यूएशन के लिए जा सकते हो। सेम ऊपर से कम है, नीचे से ज्यादा है, तो अगले आप कंटिन्यूएशन के लिए जा सकते हो। नीचे से वीक है, यहाँ पे आप कंटिन्यूएशन के लिए जा सकते हो, बट जैसे मार्केट लेवल पे आ गई बस आपको स्टॉप हो जाना है, ठीक है। तो वहां पे आप ट्रेड नहीं प्लेस करोगे, अब यहां से बाइंग के लिए स्टार्ट करोगे, ठीक है। सिंपल कॉन्सेप्ट था, आपको किस तरीके से कहां पे ट्रेड को प्लेस करना है। अब देखो, अब हम अगला कॉन्सेप्ट क्लियर करवाते हैं, ठीक है। मेक श्योर आपका भी ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब अगला कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग, ये हैमर कैंडल के बारे में। अभी देखो ये बेस कैंडल है, मैंने प्रीवियस वीडियो में एकदम डीप नॉलेज दे दिया है, अब मैं इसके बारे में बताऊंगा कि यहाँ पे आप इसको देके कहाँ पे कंटिन्यूएशन के लिए जा सकते हो, कहाँ पे रिवर्सल के लिए जा सकते हो, ठीक है। रिवर्सल पे आप किस तरीके से कंफर्मेशन ले सकते हो अपोजिट डायरेक्शन के लिए, अगर ये रेजिस्टेंस लेवल पे बन रहा है तो आप सेलर्स की कैसे कंफर्मेशन लोगे, और ये अगर ये सपोर्ट पे बन रहा है तो किस तरीके से आप कंफर्मेशन लोगे, ठीक है। तो मैं अभी इसको समझाते नहीं बैठूंगा कि हैमर कैंडल क्यों बनती है, किस वजह से बनती है, बेस क्यों है, क्योंकि मैंने पार्ट 1 में ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। हालांकि उसमें मैंने काफी ज्यादा डीप नॉलेज दी एक एक कैंडल के ऊपर, तो प्लीज आप जाके उसको देख लेना, नहीं तो आप नहीं समझ पाओगे। इसको इक्वल पावर क्यों बोलते हैं, इसे इक्वल पावर क्यों बोलते हैं, इसे सेलर्स पावरफुल क्यों बोलते हैं, इसे बायर्स पावरफुल क्यों बोलते हैं, मैंने पार्ट 1 में अपलोड कर दिया है, ठीक है। तो मेक श्योर आप इसको देख लो। अब मैं हैमर कैंडल के ऊपर आपको बता देता हूँ किस वजह से, कहाँ पे किस तरीके से ट्रेड लिया जा सकता है। फिर से लाइव चार्ट पे चलते हैं, मैं आज आपको एक एक टॉपिक पे बताऊंगा किस तरीके से कहाँ पे ट्रेड लिया जा सकता है, ठीक है। अब देखो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है भाई, क्योंकि मैं वीडियो में एडिटिंग वगैरह नहीं करता हूँ, नॉर्मल जो मैं आपको समझाऊंगा वही मैं अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। तो मेक श्योर आप पूरा वीडियो देखना, ध्यान से देखना, समझ के देखना, ठीक है। आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिट रहेगा। मैं कुछ और 2-3 पेयर्स ले लेता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए, जो मैं समझाने की ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है, कि आपको एकदम डीप नॉलेज मिले। हर कोई आपको ये एडवांस चीजें नहीं बताएगा, ठीक है। आपको कहाँ पे किस तरीके से ट्रेड लेना है बस आपको एक्सप्लेन कर देगा कि भाई हाँ देखो देखो ऐसा ऐसा करना है, बस अब तुम झेलो, ठीक है। तो भाई मैं आपको एक एक कॉन्सेप्ट को एग्जांपल दे रहा हूँ, तो मेक श्योर आप भाई ध्यान से देखना, ठीक है। अब देखो, अब हमारा टॉपिक है हैमर। हैमर किस जगह पे किस तरीके से ट्रेड लिया जा सकता है। अब देखो सही तरीके से, अगर मार्केट में अगर देखो कंटिन्यूएशन डायरेक्शन के लिए हैमर बन रहा है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक मार्केट में क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन के लिए, ठीक है। तब देखो अब यहाँ पे अगर हमें नीचे से बड़ी वीक देखने के लिए मिल रही, तो जाहिर सी बात है भाई सेलर्स पावरफुल है, बट अगर हमें ऊपर से वीक देखने के लिए मिल रही है,
ठीक है, इन्वर्टेड हैमर बन रही है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि भाई बायर्स पावरफुल है, बायर्स पावरफुल है। तो अगली कैंडल में आप कंफर्मेशन का वेट करोगे कि हाँ भाई यहाँ पे बायर्स है कि नहीं है, ये फेक है कि नहीं है, क्योंकि कभी कभी मार्केट ट्रैप भी करती है। मार्केट में देखो हैमर बना, इन्वर्टेड हैमर बना, क्योंकि बाइंग का प्रेशर ऑलरेडी यहाँ से प्रीवियसली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी हुई है। तो भाई यहाँ पे हैमर कैंडल बनी, तो क्या भाई यहाँ पे बायर्स पावरफुल है कि नहीं है, तो अगली कैंडल बायर्स के फेवर में है, तो अगली आप कंटिन्यूएशन के लिए जा सकते हो। फिर यहाँ पे भी देखो मार्केट में नीचे से वीक नहीं है, ऊपर से वीक है, तो अगली भी आप कंटिन्यूएशन के लिए जा सकते हो। सेम देखो यहाँ पे भी मार्केट ने इन्वर्टेड हैमर बनाया, यहाँ पे मार्केट में हमें क्या पता चला कि भाई यहाँ बायर्स सच में है यहाँ पे, तो अगली कैंडल आप बाय के लिए जा सकते हो। आपने एक ट्रेड विन किया, दो ट्रेड विन किया, दूसरे ट्रेड के साथ तीसरा ट्रेड विन किया, ठीक है। अपवर्ड ट्रेंड में किस तरीके, बस आपको लेवल देखना है भाई, लेवल एक बार देखना समझ गए ना, तो आप सही तरीके से ट्रेड ले सकते हो। आपकी 70 से 80% की एक्यूरेसी कहीं नहीं गई है। आप दिन का अगर आप अपना टारगेट भी पूरा कर सकते हो, ठीक है। अब देखो हैमर कैंडल को किस तरीके से देख के ट्रेड किया जाता है। मार्केट में प्रीवियसली भी यहीं से बाउंस बैक किया, दूसरी बार भी यहीं पे आया, ठीक है। ये जोन को आपने मार्क कर लिया, मैं एक बार हॉरिजॉन्टल भी ले ही लेता हूँ, आपको समझ में आए। इसको थोड़ा सा थिकनेस कर दिया हूँ, थोड़ा सा क्या काफी ज्यादा ही थिकनेस हो गया। अब देखो ये एक पॉइंट हो गया मार्केट का, मार्केट यहाँ से ऊपर के लिए गया था, ठीक है, बाउंस बैक हुआ, यानी यहाँ से बाहर से एक्टिवेट हुए। जब सेकंड टाइम आया वापिस मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, अब देखो मार्केट अगर कंटिन्यूएशन डायरेक्शन के लिए, तो यहाँ पे मैं एग्जांपल भी देते हुए चलता हूँ जो हमने प्रीवियस पढ़ा है। अगर नीचे से वीक है तो किस तरीके से ट्रेड ली जा सकती है, ठीक है। अब देखो मार्केट यहाँ से गिरे आ रहा है, ठीक है, तो इस कैंडल में हमें क्या पता चला कि नीचे से वीक है, ऊपर वीक नहीं, तो मार्केट का एक और कैंडल कंटिन्यू करेगा। तो मार्केट ने क्या किया, एक और कैंडल कंटिन्यू किया, क्योंकि नीचे की वीक हमें दर्शाती है सेलर्स का पावर, ठीक है। अगर डाउन ट्रेंड में ऐसा देखने के लिए मिलता है तो आप बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब देखो यहाँ से मार्केट की रैली, अब यहाँ पे आप ट्रेड नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि मार्केट यहाँ पे आ चुका है जोन में, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट आया, एक हैमर टाइप कैंडल शो किया, क्योंकि नीचे से प्रेशर आया, ठीक है। प्रेशर आने के बाद आप सोचोगे कि यहीं से ऊपर चले जाए, नहीं, आपको वेट करना है, आपको पता करना है कि यहाँ पे सच में बायर्स है कि नहीं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो नीचे वाली वीक हमें सेलर्स को ही बताती कि भाई नीचे से वीक सेलर्स की, बट लेवल पे आते इसका गेम ऑलरेडी चेंज हो जाता है, क्योंकि हमने प्रीवियसली पढ़ा है, ठीक है। जैसे मार्केट लेवल पे आया, हमारे लेवल पे आने के बाद मार्केट ने शो किया कि हाँ भाई यहाँ पे सच में बायर्स है, तो अगली कैंडल आप किसके लिए जा सकते हो, बायर्स के लिए जा सकते हो। फिर ऊपर से बड़ी वीक दिख रही है आपको, अगली कैंडल आप बाय के लिए जा सकते हो। ऊपर से बड़ी वीक दिख रही है, अगली कैंडल आप बाय के लिए जा सकते हो। अब नीचे से बड़ी वीक आ गए, तब आप यहाँ पे स्टॉप हो जाना। फिर जब ऊपर से आपको बड़ी वीक दिखे, तो आप अगली कैंडल बाय के लिए जा सकते हो, ठीक है। आपने यहाँ तक ट्रेड प्लेस किया, अब मार्केट को स्टॉप कर दो, क्योंकि यहाँ पे एक लेवल आ गया है, ठीक है। आपको उसी पॉइंट पे सेम कैंडल दिखने के लिए मिलेगी, ऊपर से वीक है, नीचे से वीक नहीं, तो क्या आप कंटिन्यूएशन के लिए आओगे, नहीं भाई, क्योंकि देखो ना यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे लेवल है, ठीक है, और प्लस मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो मार्केट रिएक्शन कर सकता है। हालांकि यहाँ पे रिएक्शन किया, ठीक है ना, तो लेवल को देखते हुए आपको ट्रेड लेना है, जहां पे लेवल नहीं वहां पे जाओ, ठीक है। अब सेम सिचुएशन मार्केट में किस तरीके से हैमर कैंडल पे ट्रेड लेना है। मार्केट हैमर कैंडल बनी, कंफर्मेशन आया, अगली कैंडल आप जा सकते हो, ठीक है, कंफर्मेशन का वेट करो। सेम मार्केट यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बनाया, ठीक है, इन्वर्टेड हैमर बनाया, यहाँ पे भी प्रीवियसली मेज नॉर्मल लेवल है, मार्केट ने यहाँ पे हैमर बनाया, यहाँ से कंफर्मेशन आया कि हाँ भाई यहाँ पे सच में सेलर्स है, तो अगली कैंडल आप जा सकते हो सेलिंग के लिए, ठीक है। किस तरीके से आपको कहाँ पे कंफर्मेशन के साथ ट्रेड लेना है, ठीक है। अब अपवर्ड ट्रेंड में आपको दिख गया हैमर, ठीक है, अपवर्ड ट्रेंड में आपको दिख गया हैमर, हैमर के बाद आपने कंफर्मेशन का वेट किया, स्ट्रॉन्ग मारूबुजो कैंडल आई, तो अगली कैंडल पे आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। अपवर्ड कैंडल में आप अपवर्ड डायरेक्शन में आपको ऐसी कैंडल देखने के लिए मिली जहां नीचे से वीक है, ये हमें बताता है कि सेलर्स पावरफुल है, बट एट दी एंड यहाँ पे प्रेशर किसका है, बायर्स का है, तो यहाँ पे इसे हैमर कैंडल इंक्लूड किया जा सकता है, इसे भी बस ऊपर से थोड़ा सा वीक है, यहाँ पे बायर्स की कंफर्मेशन मिली, तो आप यहाँ पे एक ट्रेड को प्लेस कर सकते हो, बट देखना है कि आसपास कोई लेवल ना हो, ठीक है। आपको ऊपर से कंटिन्यूएशन के लिए देखो वीक दिखी यहाँ पे, तो अगली आप कंटिन्यूएशन के लिए जा सकते हो, यहाँ पे भी सेम वीक दिखी, तो आप कंटिन्यूएशन के लिए जा सकते हो, ठीक है। बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि आसपास कोई लेवल ना हो, ठीक है। आपको मैंने समझा दिया किस तरीके से कहाँ पे हैमर से भी ट्रेड लिया जा सकता है, ठीक है। हैमर अगर लेवल पे आए तो हमें वहां पे रिवर्सल का ही प्लान करना है, क्योंकि भाई हैमर कैंडल है वो, ठीक है, तो हमें कंफर्मेशन का भी वेट करना है, वहां पे कंफर्मेशन मिलेगा तो आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। सिंपल सा आपको मैंने हैमर कैंडल के बारे में भी बता दिया कि हैमर कैंडल पे कहाँ पे किस तरीके से आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। नीचे वाली
क्या बताती है, ऊपर वाली वीक क्या बताती है, ठीक है। तो यहाँ पे मेक श्योर आपको ये डाउट भी खत्म हो चुका होगा कि अगली कैंडल पे किस तरीके से ट्रेड किया जाता है, ठीक है। अब अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं, नियर साइकोलॉजिकल लेवल। ठीक है, मैंने क्या बताया था, जो ऊपर वाली वीक होती है वो रिप्रेजेंट करती है बायर्स को, नीचे वाली वीक रिप्रेजेंट करती है सेलर्स को। अब यहाँ से कॉन्सेप्ट हो जाएगा चेंज, ठीक है। जो नियर साइकोलॉजिकल लेवल है, जो हमने कंटिन्यूएशन डायरेक्शन के लिए देखा है कि जो ऊपर वाली वीक होती है वो रिप्रेजेंट करती है बायर्स को और नीचे वाली वीक होती है वो रिप्रेजेंट करती है सेलर्स को, बट लेवल्स पे आते ही गेम हो जाता है उसका चेंज, ठीक है। समझना मेरी बात को, क्योंकि देखो प्रीवियस हम लोग जो सीखे थे बेस में कि जो ऊपर वाली वीक रिप्रेजेंट करेगी बायर्स को, नीचे वाली वीक रिप्रेजेंट करेगी सेलर्स को। तो यहाँ पे देखो, नाउ पावर चेंज फ्रॉम बायर्स टू सेलर्स, क्योंकि ऊपर वाली वीक हमें रिप्रेजेंट कर रही थी किसको, बायर्स को, और नीचे वाली किसको रिप्रेजेंट कर रही थी, सेलर्स को, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं आपको लाइव चार्ट पे भी बताऊंगा कि किस तरीके से लेवल पे इसका गेम हो जाता है चेंज, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया होगा क्योंकि मैंने भाई पार्ट 1 में काफ़ी अच्छी तरीके से इसको समझाया है। मैं इसमें भी इसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि भाई लाइव चार्ट पे किस तरीके से मार्केट लेवल्स पे एक्ट करता है, किस तरीके से मार्केट रिवर्सल देता है, ठीक है। तो हम चार्ट पे चलते हैं अपने। अभी देखो चार्ट पे मैं आप लोग को समझाने की ट्राई करूंगा, तो क्या है ना, क्या रहेगा कि आप काफ़ी अच्छी तरीके से समझोगे, ठीक है। अभी देखो, हालांकि कोई, देखो मैं एक बढ़िया से चार्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब जैसे कि देखो यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा ये वो स्ट्रक्चर एकदम बेकार है, हाँ। अब देखो ये थोड़ा सही लग रहा है। अब मार्केट में जो हमने कंटिन्यूएशन डायरेक्शन के लिए देखा कि जब ऊपर से वीक हो तब मार्केट में हम कंटिन्यूएशन के लिए जा सकते हैं, तो लेवल्स पे हम किस तरीके से एक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो एक लेवल है, ऊपर ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पे एक लेवल है, ठीक है। तो जब मार्केट वापस लेवल पे आ जाती है ना, तो मार्केट किस तरीके से एक्ट करेगी, देखो अब यहाँ पे बड़ी आई कैंडल, ठीक है। अब इस कैंडल में हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो ऊपर से वीक है वो क्या, बायर्स की वीक होती है, और नीचे से वीक रहेगी सेलर्स की वीक रहेगी। बट जब मार्केट लेवल पे आ जाती है, ठीक है, जब लेवल पे आते ही इसका गेम हो गया चेंज, ठीक है। जो हमने लेवल में देखा है इसको कि लेवल पे आते ही गेम किस तरीके से चेंज होता है, ठीक है। अगर मार्केट ऊपर वाले पे आ गई, देखो मैं आपको इसमें भी समझा देता हूँ किस तरीके से। ऊपर वाली वीक जो बायर्स को रिप्रेजेंट कर रही थी, अब यहाँ पे किसका पावर हो गया, सेलर्स का, ठीक है। तो लेवल पे आते ही अब इसका गेम हो गया चेंज, ठीक है। सेम आपको यहाँ पे भी देखने के लिए मिलेगा। मार्केट में ऊपर से वीक आया, मतलब अब यहाँ पे एक्टिव कौन हो गए, सेलर्स, तो अगली कैंडल आप किसके लिए जाते, सेल साइड के लिए जाते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। फिर देखो यहाँ पे मार्केट वापस आए, ऊपर से बड़ी वीक है, नीचे से एकदम नॉर्मल है, तो यहाँ पे कौन आ गया, सेलर्स, तो अगली कैंडल आप रेड के लिए मतलब डाउन साइड के लिए जा सकते हो। सेम सपोर्ट लेवल पे ही मैं आपको कुछ बढ़िया सा एग्जांपल फाइंड आउट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो अभी आपको मैं दिखाता हूँ किस तरीके से, ठीक है। मार्केट यहाँ से डाउनफॉल में था, तो मार्केट यहाँ से हल्का सा पुल बैक लिया, ठीक है। पुल बैक क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे भाई बायर्स एक्टिव हुए, तो बायर्स अपना थोड़ा दम दिखाया 4 कैंडल का, ठीक है। फिर वापिस मार्केट नीचे आया, इसी को रिटेस्ट करने के बाद ऊपर गया, ठीक है। बट जब मार्केट लेवल पे आया था किस तरीके से रिएक्शन किया, नीचे से वीक छोड़ा, ठीक है। जब नीचे से मार्केट ने वीक छोड़ा तो हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ पे बायर्स पावरफुल हो गए अब, ठीक है। जो हमें प्रीवियसली क्या पता चल रहा था, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखो नीचे से अगर वीक दिखेगी, अगर नीचे से हमें वीक दिख रही है तो कौन पावरफुल में है, बायर्स पावरफुल में है, ठीक है। जब मार्केट किसी सपोर्ट लेवल पे आती है, बट हमने बेस में क्या देखा, जो नीचे वाली वीक है वो सेलर्स को रिप्रेजेंट करती है, ऊपर वाली वीक बायर्स को रिप्रेजेंट करती है, बट लेवल पे आते ही उसका गेम हो जाएगा चेंज, ठीक है। आपको मैं आपको विथ प्रूफ भी दिखा रहा हूँ कि मार्केट किस जगह पे कैसा एक्ट करेगा, ठीक है। मार्केट वापिस आया लेवल पे, लेवल पे आने के बाद नीचे से वीक शो किया, नीचे से वीक शो करने के बाद मार्केट ने क्या किया, ऊपर एक कंफर्मेशन कैंडल आई, जिससे हमें ये पता चला कि हाँ भाई बायर्स यहाँ पे एक्टिव है। बट चाहते तो आप ये 2 कैंडल का भी कंफर्मेशन लेके आप इस पे ट्रेड प्लेस कर सकते थे, आपकी विन हो जाती ट्रेड, और आप इस पे भी अगर आपको कंफर्मेशन लेना रहता तो भी आप इस पे अपना ट्रेड को विन कर सकते थे, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है मैं किस तरीके से समझाने की ट्राई कर रहा हूँ कि भाई लेवल पे किस तरीके से जाया जाता है, ठीक है। तो कंटिन्यूएशन वाले जगह पे हमें किस तरीके से आना है, समझो कंटिन्यूएशन वाले जगह पे हमें किस तरीके से ट्रेड लेना है, मैं आपको समझा देता हूँ। लेवल, अब देखो मार्केट में आप रिवर्सल के लिए जाओगे, जब लेवल पे आएगा मार्केट, ठीक है, जब मार्केट लेवल पे आएगा तो आप रिवर्सल के लिए ट्राई करोगे। बट जब मार्केट
कंटिन्यूएशन में रहेगा तो हमें कंटिन्यूएशन के लिए क्या देखना है, मैंने आपको अभी समझाया ना, जो ऊपर से वीक होती है वो रिप्रेजेंट करती है बायर्स को, नीचे से वीक रिप्रेजेंट करती है किसको, सेलर्स को। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मार्केट ने इस पॉइंट से उठना स्टार्ट किया है। ठीक है, उठना स्टार्ट किया है, सेलर्स की लास्ट कैंडल आई, अगली कैंडल में नीचे से कम वीक है, ऊपर से ज्यादा वीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप जो भी ट्रेड लोगे आप कंटिन्यूएशन डायरेक्शन के लिए लोगे। तो आपने इस कैंडल से क्या पता चला कि मार्केट अगली कैंडल भी है जो कंटिन्यू करेगी, तो आप अगली कैंडल पे भी आप अपर डायरेक्शन की ट्रेड को प्लेस कर सकते थे। ठीक है, फिर देखो अब यहाँ पे एक हल्का सा लेवल है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट यहाँ से रिएक्शन कर सकता है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे आप स्टॉप हो जाओगे। जैसे ही मार्केट इस पॉइंट पे आ गया तो अब यहाँ पे आप कोई भी ट्रेड नहीं लोगे। जब तक मार्केट इस लेवल पे नहीं तब तक आप कंटिन्यूएशन डायरेक्शन के लिए जा सकते हो। जब तक मार्केट में गैप हल्का सा बचा है आप कंटिन्यूएशन के लिए जा सकते हो। इस कैंडल में हमें कंफर्मेशन मिला ऊपर से वीक ज्यादा है, नीचे से कम है, तो अगली कैंडल पे आप कंटिन्यूएशन के लिए ट्रेड ले सकते हो। रिवर्सल ट्रेड वहीं पर लो जहां पे लेवल ना हो। अगर आपको कंटिन्यूएशन के लिए जाना भी है तो ट्रेड वहां पे लो जहां पे लेवल ना हो। ठीक है, और रिवर्सल के लिए जाना तो जहां पे लेवल हो। ठीक है, तो आपको मेक श्योर लेवल भी देखने आना चाहिए कि कहाँ पे कौन सा लेवल है। ठीक है, अगर आपको लेवल देखने नहीं आता है तो भाई मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो लाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड स्ट्रॉन्ग लेवल आप किस तरीके से लगा सकते हो। ठीक है, तो आपको अभी थोड़ा रिवर्सल के बारे में समझ में आ गया होगा। मैं भी थोड़ा सा और एग्जांपल दे देता, कोई बढ़िया सा चार्ट नहीं मिल रहा आज के दिन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक है, यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल गया एक पॉइंट, इसको थोड़ा सा थिक कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे मार्केट में एक टच आया, दो टच आया, दूसरे टच से ही क्या बन गया, लेवल, सपोर्ट लेवल। ठीक है, मार्केट वापिस सपोर्ट लेवल पे आया, सपोर्ट लेवल पे आने के बाद नीचे से विक शो किया, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या सेलर स्ट्रांग है, नहीं भाई, यहाँ पे आप स्ट्रांग हो गए बायर्स। तो अगली कैंडल पे आप किसके लिए जा सकते हो, बाय साइड के लिए। बट अगर आपको एक कंफर्मेशन का भी वेट करना है तो आप कंफर्मेशन भी ले सकते हो, तो आप अगली कैंडल पे भी ट्रेड को प्लेस कर सकते हो। अब यहाँ पे मार्केट आ गया रिवर्सल, रिवर्सल से बाय बाय डायरेक्शन के लिए हमें बता दिया कि भाई अब हम यहाँ से बाय डायरेक्शन के लिए जाएंगे। बट इस कैंडल में क्या बताया कि ऊपर से भी बड़ी है। ठीक है, ऊपर से भी क्या है, बड़ी। मैं आपको रिवर्सल और कंटिन्यूएशन दोनों बताते हुए चल रहा हूँ, तो समझने की ट्राई करना। अब इस पॉइंट पे क्या हुआ, मार्केट यहाँ से रिवर्सल देके बाय डायरेक्शन का मूव बता दिया, तो अब यहाँ से हम जो भी ट्रेड लेंगे बाय डायरेक्शन के लिए लेंगे। ठीक है, जब अभी देखो ऊपर वाली वीक हमें क्या रिप्रेजेंट करती है, बायर्स को, नीचे वाली वीक रिप्रेजेंट करती है सेलर्स को। नीचे से वीक माइनर में है और ऊपर वीक बड़ी है, तो इसका मतलब यहाँ पे सेलर्स पावरफुल है, नहीं भाई। अब मार्केट यहाँ से बाय साइड के लिए मूव करेगी, तो अगली कैंडल पे आप एक बाय साइड के लिए ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, फिर मार्केट इस पॉइंट पे आया, थोड़ा सा रिएक्शन शो किया, मतलब थोड़ा सा यहाँ पे सेलर्स आने की ट्राई किए, बट इट देन यहाँ पे वापस बायर्स आए। ठीक है, इस कैंडल को भी इंगल्फ किया, तो आप बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न भी देख सकते हो। नीचे से कम वीक है, ऊपर से बड़ी वीक है, तो आप अगली कैंडल कंटिन्यूएशन के लिए जा सकते हो। फिर मार्केट में नीचे से वीक नहीं है, ऊपर से वीक है। ठीक है, तो ये भी आपका एक अच्छा कंफर्मेशन हो गया, आप इस पे एक बाय साइड के लिए जा सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें कंफर्मेशन इस कैंडल पे कैसे मिली। अगर आप इस पे ट्रेड नहीं भी ले रहे हो, आप इस पे ट्रेड कैसे लोगे, मैं आपको बता रहा हूँ। अभी देखो आपको यहाँ पे पता चल गया। ठीक है, अभी आपको यहाँ पे देखो बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न देखने को मिला। प्रीवियस कैंडल को मार्केट ने इंगल्फ कर लिया, यानी जो सेलर्स की कैंडल थी इसको बायर्स ने इंगल्फ कर लिया। तो इस दो कैंडल में आपको और इस मोमेंटम से आपको क्या पता चल रहा है, यहाँ से पहले तो बायर्स का मोमेंट है और यहाँ पे हमें बायर्स की इंगल्फिंग कैंडल देखने के लिए मिल गई। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि भाई बायर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो अगली कैंडल देखो ये कौन सी है, ग्रीन कलर की कैंडल है, यानी बायर्स के फेवर में कैंडल आई, जो नीचे से वीक नहीं है, ऊपर से वीक है। ठीक है, नीचे से वीक नहीं है, ऊपर से वीक है, तो हमें ये क्या शो करता है, कंटिन्यूएशन डायरेक्शन के लिए। तो अगली कैंडल आप किस डायरेक्शन के लिए जा सकते हो, ये आपकी कैंडल थी ट्रेड वाली, ये आपकी कैंडल नहीं थी ट्रेड वाली, आप इस पे ट्रेड लेते। ठीक है, अप साइड के लिए, तो आपकी ये ट्रेड विन हो जाती। अब आप यहाँ पे स्टॉप क्यों होते, अब इसके पीछे का रीजन, अब देखो यहाँ पे मार्केट का एक लेवल आ गया। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है, मार्केट में यहाँ पे एक लेवल है। ठीक है, मार्केट यहाँ से रिएक्शन दे सकता है, तो आपको यहाँ पे अब स्टॉप हो जाना है। ठीक है, भले से मार्केट में ऊपर से कंटिन्यूएशन के लिए दिखाया है, बट यहाँ पे अब आपको स्टॉप हो जाना है। ठीक है, अब जब यहाँ से मार्केट आपको एक लेवल देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है, लेवल देखने के लिए मिल रहा है, मैं आपको लेवल पे भी बता रहा हूँ किस डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेना। अभी इस कैंडल का मार्केट ने देखो, अब ये बायर्स की कैंडल का
इस रेड कैंडल ने क्या किया, इंगल्फिंग किया, ऊपर से वीक नहीं दिखाया, नीचे से वीक दिखाया, ठीक है। और ये हमें क्या शो कर रहा है कि स्ट्रॉन्ग सेलर्स है इस कैंडल में, और इस इंगल्फिंग से भी हमें क्या बता रहा है कि यहाँ पे एक भाई स्ट्रॉन्ग सेलर्स का भी कैंडल बन गया, कैंडल पैटर्न भी यहाँ पे सेलर्स का ही दिखा रहा है। इस कैंडल में भी हमें पता चल रहा है स्ट्रॉन्ग सेलर्स, और यहाँ पे मार्केट में एक रेजिस्टेंस लेवल भी है, तो आप इस पे भी एक डाउन साइड के लिए ट्रेड ले सकते हो। मतलब आप एक इस पे ट्रेड ले लोगे, एक इस पे ट्रेड ले सकते हो, ठीक है, और इस पे एक ट्रेड ले सकते हो। तो भाई आपको खुद ही पता चल रहा है कि मैं आपको क्या बताने की ट्राई कर रहा हूँ, किस तरीके से लेवल्स पे ट्रेड लिया जा सकता है, किस तरीके से रिवर्सल पे ट्रेड लिया जा सकता है, ठीक है। आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा, क्योंकि क्यों जो मैं आपको कंटिन्यूएशन के लिए बताया कि हैमर कैंडल कहाँ पे बननी चाहिए, कंटिन्यूएशन के बारे में बता दिया हूँ, ठीक है। मैंने आपको ये भी बता दिया कि जो ऊपर वाली वीक होती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है और नीचे वाली वीक कैसे रिप्रेजेंट करती है, ठीक है ना। आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे आपको ही क्या, ऊपर वाली वीक से आपको क्या पता चल रहा है कि ऊपर बायर से नहीं भाई, यहाँ पे पहली बात ये देखो, यहाँ पे एक लेवल है, तो मार्केट ऊपर से वीक छोड़ दी, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या, सेलर्स पावरफुल में हो गए, तो यहाँ पे आप सेल साइड की ट्रेड फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ रहा है मैं आपको क्या बताने की ट्राई कर रहा हूँ। जब मार्केट लेवल पे आ जाए तो उसका गेम हो जाएगा चेंज, ठीक है। और जब मार्केट लेवल पे ना हो तब आप एक कंटिन्यूएशन डायरेक्शन के लिए देखो। अब यहाँ से मार्केट का इंटरेस्ट किस डायरेक्शन के लिए, सेल साइड के लिए, ठीक है। और यहाँ पे एक मार्केट का एक लेवल है, 1 टच, 2 टच, 3 टच, तो यहाँ से हम क्या फाइंड करेंगे कि भाई कंटिन्यूएशन के लिए बिल्कुल नहीं फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे हम जो ट्रेड लेंगे वो डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड लेंगे, ठीक है। तो आपको पता चलते रहेगा कि देखो, सब लोग बोलते हैं ट्रेंड के साथ जाओ, ट्रेंड के साथ जाओ, बट एक लिमिट तक ट्रेंड के साथ जाओ। क्यों? क्योंकि मार्केट का कुछ पॉइंट होता है जहां से मार्केट रिवर्सल दे सकता है, ठीक है। समझना मेरी बात को, जहां से मार्केट रिवर्सल दे सकता है वहां पे आप ट्रेड मत लो, अगर आप कंटिन्यूएशन डायरेक्शन के लिए जाना चाहते हो। जहां पे मार्केट का लेवल नहीं है, जैसे मैं आपको समझा देता हूँ किस तरीके से मार्केट का लेवल नहीं होता है। मार्केट अज्यूम करो इस पॉइंट तक आया, ठीक है, मार्केट इस पॉइंट पे एक लेवल क्रिएट किया है, और एक अगला इस पॉइंट पे लेवल क्रिएट किया है, ठीक है। अब इस बीच में आपको देखना है कि कहाँ पे मार्केट का लेवल है, ठीक है। तो पहले तो मार्केट का एक ये लेवल हो जाएगा, ठीक है। दूसरा मार्केट का हो जाएगा एक ये वाला लेवल हो जाएगा, ठीक है, आप देख पा रहे रहोगे, ठीक है। तीसरा मार्केट का हो जाएगा एक ये वाला लेवल, ठीक है, ये टच वगैरह आप देखते रहो, ठीक है। पहला टच, दूसरा टच, तीसरा टच, तो इस पॉइंट पे मार्केट रिएक्शन दे सकता है, मार्केट इस पॉइंट पे रिएक्शन दे सकता है, और मार्केट एक इस पॉइंट पे रिएक्शन दे सकता है। अब मार्केट इस पॉइंट पे रिएक्शन दे सकता है, तो आपको इधर ट्रेड नहीं लेना। अगर आपको कंटिन्यूएशन के लिए भी जाना है, ये जो गैप बच रहा है ना, इसमें यहाँ पे जो स्पेस बच रहा है, अगर इन पॉइंट में आपको कोई कंटिन्यूएशन डायरेक्शन के लिए ट्रेड मिलती है, लाइक सपोज करो यहाँ पे हमें सेल साइड के लिए ट्रेड मिल गई, तो आप यहाँ पे एक सेल साइड के लिए जा सकते हो, ठीक है। तो आपको जो गैप बच रहा है, इस लेवल के बीच में जो गैप बच रहा है, वहां पे आप कंटिन्यूएशन के लिए ट्रेड लोगे। समझने की ट्राई करना है मेरी बात को, क्योंकि ये सब चीजें आपको कोई बताएगा नहीं, कहाँ पे आप कंटिन्यूएशन के लिए जाओगे, कहाँ पे आप रिवर्सल के लिए जाओगे। अगर आप कंटिन्यूएशन की ट्रेड प्लेस करते हो, अब भाई आपको रिस्क नहीं लेना है लेवल पे। कभी कभी मार्केट लेवल पे ही सबसे ज्यादा मैनिपुलेशन करता है। एक चीज मेरी बात को ध्यान में, एक चीज नोट करके रखो, सबसे ज्यादा मार्केट मैनिपुलेशन लेवल पे ही करता है। और सबसे बेस्ट जो बंदे अगर कंटिन्यूएशन के लिए ट्रेड करते हैं, तो भाई वेल एंड गुड, अगर आपको कंटिन्यूएशन पे ट्रेड करने आता है तो। अगर आपको कंटिन्यूएशन पे ट्रेड करने नहीं आता है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बता भी देता हूँ कि किस तरीके से आप कंटिन्यूएशन के लिए जा सकते हो। और जिन जिन ट्रेडर लोग को अगर कंटिन्यूएशन के लिए ट्रेड करना है, तो भाई बहुत अच्छी एक्यूरेसी कंटिन्यूएशन डायरेक्शन के लिए मिलते हैं, और उसमें लॉसेस का भी चांसेस बहुत कम होता है, ठीक है। अब ये जो देखो, कंटिन्यूएशन के लिए बस आप लेवल पे ट्रेड मत किया करो, और लेवल के बीच में जो गैप बचता है ना, लाइक दिस, यहाँ पे गैप बच गया तो आप कंटिन्यूएशन के लिए जा सकते हो। क्यों? यहाँ पे मार्केट में ऊपर लेवल है, मार्केट को ऊपर जाना है, तो यहाँ पे देखो मार्केट ने ऊपर से विक शो किया, तो अगली कैंडल आप ऊपर के लिए जा सकते हो। फिर यहाँ पे ऊपर के लिए विक शो किया, तो अगली कैंडल आप ऊपर के लिए जा सकते हो। जैसे मार्केट लेवल पे आ गया, आपको स्टॉप हो जाना है, ठीक है। तो आपको कंटिन्यूएशन डायरेक्शन के लिए उतने एरर देखने के लिए नहीं मिलेंगे, ठीक है, जितना आपको लेवल पे देखने के लिए। अब समझ, यहाँ पे मार्केट लेवल पे है, अब देखो यहाँ पे कितना ज्यादा जिगजैग होना स्टार्ट कर दिया, ऊपर नीचे वाली कैंडल बना रहा है, तो यहाँ पे आप मैनिपुलेशन होना स्टार्ट हो जाओगे। आपको समझ में नहीं आएगा, मार्केट आपको दिखाएगा कुछ और लेवल पे, करेगा कुछ और, ठीक है। तो समझ में, एक चीज ध्यान में रखना, सबसे ज्यादा मार्केट ट्रैप करता है सबको
लेवल पे ही, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक लेवल है तो मार्केट ट्रैप भी कर सकता है और या तो यहाँ से डायरेक्ट फॉल भी कर सकता है, ब्रेकआउट भी कर सकता है। बट सबसे ज़्यादा ट्रैप सब लोग इस लेवल पे ही होते हैं, ठीक है। अगर आप कंटिन्यूएशन डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेते हो तो भाई वेल एंड गुड, ठीक है। मार्केट में बहुत सारे टाइप के ट्रेडर होते हैं। एक ट्रेडर होता है जो सिर्फ लेवल पे ट्रेड करता है। दूसरा ट्रेडर होता है जो भाई अपना खुद का पैटर्न बना के रखता होगा कैंडल्स का, उस पर ट्रेड करता है। एक बंदा होगा जो कंटिन्यूएशन डायरेक्शन के लिए ट्रेड को प्लेस करता है। एक बंदा होगा जो ब्रेकआउट पे ट्रेड करता है, ब्रेकडाउन पे ट्रेड करता है। तो भाई सबकी अलग अलग साइकोलॉजी है, सबकी अलग अलग स्ट्रेटेजी है, सेटअप है, किस तरीके से मार्केट में ट्रेड किया जाता है। और अगर आप भाई सच में अगर आप कंटिन्यूएशन के लिए ट्रेडर हो, मतलब आप कंटिन्यूएशन डायरेक्शन के ही ट्रेड फाइंड आउट करते हो मार्केट में, तो भाई आप काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी मार्केट से जनरेट कर सकते हो और काफ़ी हद तक आप प्रॉफिट भी बना सकते हो, ठीक है। तो कंटिन्यूएशन काफ़ी सही है, ठीक है। अब आते सीधा टॉपिक पे। अब देखो हमने आपको बता दिया कि किस डायरेक्शन के लिए कंटिन्यूएशन के लिए जाना है, किस कहाँ पे आप ट्रेड को कंटिन्यूएशन डायरेक्शन के लिए ले सकते हो, कहाँ पे आप रिवर्सल के लिए ले सकते हो, ठीक है। अब मैं अलग चार्ट फाइंड आउट करता हूँ, ठीक है। मैं आपको बताने की ट्राई करता हूँ कि कहाँ पे किस तरीके से ट्रेड को लिया जा सकता है, ठीक है। अब देखो मार्केट में यहाँ पे क्या हुआ, इस पॉइंट पे मार्केट का एक लेवल है, ठीक है। तो मार्केट थोड़ा सा फेक ब्रेकआउट देके यहाँ पे मार्केट रिवर्सल दिया, ऊपर से भी शो किया। अगली कैंडल यहाँ पे कौन सी बनी, एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनी जो इसको इंगल्फ किए, तो अगली कैंडल पे आप डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड को प्लेस कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि ऊपर वाली वीक लेवल पे किस तरीके से रिएक्शन देती है, ठीक है। आपको नियर साइकोलॉजिकल लेवल वाला भी कॉन्सेप्ट अब आपका क्लियर हो चुका रहेगा कि आप यहाँ पे किस तरीके से ट्रेड को प्लेस कर सकते हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, एब नॉर्मल इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। अब एब नॉर्मल हैमर और एब नॉर्मल इन्वर्टेड हैमर, अब मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट नहीं समझाते बैठूंगा कि एब नॉर्मल इन्वर्टेड हैमर क्यों बनता है, किस वजह से बनता है, क्योंकि मैंने पार्ट वन में जाहिर सी बातें बता दिया है, ठीक है। मैं अब आपको इसका एक बताऊंगा कि लाइव चार्ट पे ये किस तरीके का रिएक्ट करता है, ठीक है। अब एब नॉर्मल इन्वर्टेड हैमर अगर कंटिन्यूएशन डायरेक्शन के लिए बन रहा है तब हम ट्रेड को प्लेस कर सकते हैं। अगर मार्केट में एब नॉर्मल इन्वर्टेड हैमर अगर लेवल पे बन रहा है तो भाई हम वहां से सेम इसका गेम ऐसे ही चेंज होगा, ठीक है। हैमर का गेम ही ऐसे ही चेंज हो जाएगा। एब नॉर्मल इन्वर्टेड हैमर इसको क्यों बोलते हैं, इसके पीछे का चलो मैं रीजन बताता हूँ, ठीक है। मार्केट में अगर क्योंकि देखो हैमर हम क्यों बोलते हैं, अगर 2.5 गुना से ज्यादा बड़ी बॉडी से 2.5 गुना ज्यादा बड़ी वीक है तो हम उसको क्या बोलेंगे, सिर्फ हैमर। और एब नॉर्मल हैमर क्यों बोलेंगे, भाई बॉडी से 3 से 4 गुना ज्यादा बड़ी वीक है, ठीक है। तो हम उसे बोलेंगे एब नॉर्मल, ठीक है। जब एब नॉर्मल बन जाता है तो वहां से पावर कौन आ जाता है, मार्केट नीचे गया, नीचे से फिर बाद में रिएक्शन दिया ना ऊपर के लिए, बट नीचे इस वजह से गया क्योंकि नीचे सेलर्स पावरफुल थे, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, सेलर्स पावरफुल, नीचे से बड़ी वीक है तो सेलर्स पावरफुल, ऊपर से बड़ी वीक है तो बायर्स पावरफुल। ऊपर से इतनी बड़ी वीक क्यों बनी, क्योंकि प्रीवियसली बायर्स अपनी मतलब स्ट्रेंथ लगा के ऊपर लेकर गए थे ना, लास्ट टू लास्ट मार्केट में थोड़ा सा रिएक्शन आया। बट यहाँ पे हमें क्या पता रहेगा कि यहाँ पे बायर्स ही पावरफुल है, क्योंकि भाई इतना ऊपर लेके जाना इम्पॉसिबल था, पर बायर्स इसको इतना ऊपर तक लेकर गए, क्यों लेकर गए, क्योंकि बायर्स में पावर था, ठीक है। तो अब हम लाइव चार्ट पे बताते हैं कि एब नॉर्मल इन्वर्टेड हैमर और किस तरीके से एक्ट होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस कैंडल में देखो, हालांकि विक तो 2.5 गुना ही है, मैं एब नॉर्मल फाइंड करने की ट्राई करता हूँ, ठीक है। रुको रुको, अगर वो लेवल पे बनेगी तो वहां से रिएक्शन देखने के लिए मिल सकता है, मतलब वहां से गेम चेंज हो जाएगा। और अगर कंटिन्यूएशन डायरेक्शन के लिए आपको देखने के लिए मिलती है लाइक दिस, ठीक है, नीचे से बड़ी वीक है, ठीक है। कंटिन्यूएशन डायरेक्शन के लिए आसपास इतना कोई खास लेवल नहीं है, मार्केट का जो लेवल है वो ये है। तो मार्केट इस पॉइंट तक, मार्केट देखो इस पॉइंट तक मार्केट आई है, तो रुको मैं आपको लेवल भी यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाई देता हूँ, ठीक है। कुछ लोग होंगे जो नहीं समझ पाएंगे, तो इस वजह से उनके लिए लेवल दिखाना बहुत जरूरी है। मार्केट का लेवल एक ये है, लास्ट टू लास्ट। तो मार्केट इस पॉइंट पे ही रिएक्शन देगी, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, इतनी बड़ी एबनॉर्मल हैमर फाइंड एबनॉर्मल हैमर बनाया। एबनॉर्मल हैमर क्यों बनाया, क्यों, क्योंकि मार्केट में सेलर्स पहले से पावरफुल है, ठीक है। मार्केट लास्ट टू लास्ट यहाँ पे आके क्लोज किया, बट इट द एंड एक एरर के बाद मार्केट वापस कंटिन्यूएशन डायरेक्शन के लिए आना स्टार्ट कर दिया,
क्या यहाँ पे हमें बायर्स पावरफुल दिख रहे? नहीं भाई, यहाँ पे हमें सेलर्स पावरफुल दिख रहे। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ तक आया कौन लेके? सेलर्स ही लेकर आया ना, बायर्स तो लेकर आया नहीं। बस यहाँ से थोड़ा सा रिजेक्शन आया है हमें, ठीक है, रिजेक्शन आया, बट यहाँ से मार्केट वापस डाउन ट्रेंड में आना स्टार्ट कर दी, ठीक है। तो एब नॉर्मल के बारे में आपको समझ में आ गया किस तरीके से कंटिन्यूएशन डायरेक्शन के लिए बनता है। और अगर एबनॉर्मल हैमर ऐसा लाइक दिस हैमर लेवल पे बनता है तो यहाँ से गेम हो जाएगा इसका चेंज, जैसे कि आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। तो लेवल पे कुछ और वर्क करेगा और कंटिन्यूएशन के लिए कुछ और वर्क करेगा। लाइक दिस यहाँ पे भी एक हैमर टाइप कैंडल बना है, बट यहाँ से मार्केट कंटिन्यू किया है, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है ना किस तरीके से मार्केट, देखो अगर लेवल पे आके देखो, यहाँ पे भी मार्केट में कंसोलिडेशन लेवल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मार्केट इतना स्ट्रॉन्ग एब नॉर्मल हैमर बनाया, अगली कैंडल यहाँ से क्या हो गई? ऊपर के लिए चली गई। तो लेवल पे इसका गेम चेंज रहेगा, ठीक है, और कंटिन्यूएशन के लिए इसका गेम चेंज रहेगा, ठीक है। समझने की ट्राई करो। कंटिन्यूएशन के लिए आप कंटिन्यूएशन अगर आपको ट्रेड लेना है तो मैंने आपको बता दिया है किस तरीके से आप कंटिन्यूएशन डायरेक्शन के लिए ट्रेड ले सकते हो। कभी भी लेवल पे कंटिन्यूएशन डायरेक्शन के लिए ट्रेड मत करना, जहां पे लेवल नहीं है वहां पे आप कंटिन्यूएशन डायरेक्शन के लिए ट्रेड को प्लेस कर सकते हो। मतलब लेवल तो हर जगह होता है, बट मार्केट में ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करो जहां से मार्केट का रिवर्सल का चांस बहुत कम है। वहां पे अगर कंटिन्यूएशन डायरेक्शन के लिए बना रहा है तो वेल एंड गुड, आप वहां पे ट्रेड ले सकते हो कंटिन्यूएशन के लिए, ठीक है। तो अब कुछ बढ़िया सा पेयर भी रख लेता हूँ कि अभी जो आगे मैं टॉपिक आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे मेरे को एक दिखा था कि जो ऊपर से इतनी बड़ी वीक बनी है, ठीक है, ऊपर से वीक इतनी बड़ी बनने का मार्केट में यहाँ पे लेवल है, मार्केट ने इस लेवल का क्या किया है? ब्रेकआउट किया है, ठीक है। ओटीसी है तो मार्केट एरर दे सकता है, बट ऊपर से बड़ी वीक बनने का क्या रीजन था? यहाँ पे बायर्स पावरफुल है। देखो अगली कैंडल बाय के लिए कंटिन्यू कर रही है, आपके सामने देखो अभी लास्ट टू लास्ट सेकंड में ये कैंडल क्लोज भी हो जाएगी, बट देन इतनी बड़ी वीक एबनॉर्मल हैमर, इन्वर्टेड हैमर बनाने का क्या फायदा? ठीक है, ऊपर क्यों गई? क्योंकि बायर्स पावरफुल थे, हैमर एबनॉर्मल बनी है, ठीक है, क्योंकि बॉडी से काफी ज्यादा बड़ी वीक है इसमें, तो ये हो जाएगी एबनॉर्मल हैमर, ठीक है। हैमर इसको कहेंगे, देखो बॉडी से 2 गुना या 2.5 गुना ज्यादा ही बड़ी वीक है, लाइक दिस, इसको हैमर कहेंगे। बट इसको एब नॉर्मल कहेंगे क्योंकि बॉडी से काफी ज्यादा बड़ी वीक है। तो इसमें हमें क्या प्रेशर दिख रहा है? बार्स का प्रेशर दिख रहा है। तो हमें वो बेस में क्लियर हो चुका है कि जो ऊपर वाली वीक होती है वो रिप्रेजेंट करती है बार्स को, और नीचे वाली वीक रिप्रेजेंट करती है सेलर्स को, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मार्केट में कंटिन्यूशन डायरेक्शन के लिए आप इस तरीके से ट्रेड ले सकते हो। आपको लाइव दिखा भी रहा हूं, ठीक है, कि आप लोगों को समझे। आप खुद जाओ चार्ट पे अपने, बैठो अपने ट्रेडिंग सेटअप पे, वहां पे देखो मैं जो बता रहा हूँ वो किस तरीके से वर्क करता है मार्केट में, ठीक है। तब आपको समझेगा। जब तक आप खुद से मार्केट को एनालाइज नहीं करोगे ना, तब तक आपको समझेगा नहीं। मैं आपको कितना भी समझा लूँ, ठीक है, खुद से बैठना स्टार्ट करो, ठीक है। मैंने आपको अभी ये भी बता दिया किस डायरेक्शन के लिए आपको कंटिन्यूएशन की ट्रेड लेना है और कहाँ पे आपको रिवर्सल के लिए जाना है, ठीक है। आपको ये 2 पॉइंट क्लियर हो चुके रहेंगे, कहाँ पे कंटिन्यूएशन के लिए जाना है, कहाँ पे रिवर्सल के लिए जाना है, ठीक है। तब अगला टॉपिक क्लियर करते हैं। एब नॉर्मल भी सेम है इस तरीके से, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। एब नॉर्मल भी पूरा सेम है इस तरीके का, बस लेवल पे बनेगा तो गेम चेंज हो जाएगा, और कंटिन्यूएशन के लिए तो आप समझ ही गए रहोगे, ठीक है। अब अगला टॉपिक है डिसेबल कैंडल और इन्वर्टेड डिसेबल कैंडल। मैंने प्रीवियस वीडियो में इसको काफी अच्छी तरीके से समझाया, बट जो लोग अभी इस वीडियो को कंटिन्यू कर रहे हैं तो आई होप आप पार्ट 1 देख के ही इस वीडियो में बैठे रहोगे, ठीक है। अब देखो डिसेबल कैंडल का मतलब मैं आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि डिसेबल हम लोग इसको क्यों बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू, अगर किसी इंसान का एक हाथ है या एक पैर है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डिसेबल कैंडल। डिसेबल कैंडल बोल रहा हूँ, उसको बोलेंगे डिसेबल पर्सन, ठीक है। तो मतलब उसके बस एक ही हाथ है, एक ही पैर है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे डिसेबल, ठीक है। सेम इसी कैंडल का भी होता है, नीचे से वीक नहीं होता है, ऊपर से वीक होता है, तो इसे हम बोलेंगे डिसेबल कैंडल, ठीक है। अब लाइक दिस, इसमें 2 टाइप है डिसेबल कैंडल में, इन्वर्टेड डिसेबल कैंडल और एक डिसेबल कैंडल। मतलब ऊपर से वीक रहेगी तो डिसेबल कैंडल, और अगर नीचे से वीक रहेगी तो इन्वर्टेड डिसेबल कैंडल। और सेम सेल साइड के लिए रहेगी, अगर नीचे से वीक है तो कौन सा रहेगा? डिसेबल कैंडल। अगर रेड कैंडल में ऊपर से वीक है तो कौन सा रहेगा? इन्वर्टेड डिसेबल कैंडल। अब आपको इस 2 कैंडल पे फोकस करना है, देखो इस कैंडल पे और एक इस कैंडल पे, ठीक है। यानी बायर्स के डिसेबल कैंडल और सेलर्स के डिसेबल कैंडल का मैं एग्जांपल आपको दिखा दे देता हूँ,
ठीक है। मतलब ऊपर से जो वीक रहती है ना, आपको बेस क्लियर रहना जरूरी है। जो ऊपर से वीक है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, बायर्स को, और नीचे से वीक रिप्रेजेंट करती है सेलर्स को। ठीक है, नीचे से वीक रिप्रेजेंट करती है सेलर्स को। अब देखो, बाय साइड के लिए मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब मार्केट ऊपर से वीक देती है तो अगली कैंडल आप कंटिन्यूएशन के लिए जा सकते हो। सेम अगर मार्केट अगर कोई समझो लेवल पे बन जाए, ठीक है, तो आपको काफी ज्यादा अच्छी एक्यूरेसी देखने के लिए मिल सकती है। हालांकि देखने के लिए हमें मिल चुका है, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे किस तरीके से आपको ट्रेड प्लेस कर सकते हो लेवल पे। ठीक है, ये देखो, मार्केट में यहाँ पे एक लेवल है। ठीक है, मार्केट में एक यहाँ पे एक हैमर बना, यहाँ से हमें क्या शो किया, बाय साइड के लिए। तो यहाँ पे अब जो भी हम ट्रेड को लेंगे बाय साइड के लिए लेंगे। इस कैंडल में नीचे से एकदम माइनर वीक है, यानी नीचे से एकदम माइनर वीक है, तो अगली ऊपर वाली वीक में क्या है, ऊपर से वीक है, तो अगली कैंडल आप कंटिन्यूएशन के लिए जा सकते हो। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भैया यहाँ पे डिसेबल प्रॉपर कैंडल बनी है, बट इसके पीछे का एक रीजन है, यहाँ पे एरर क्यों आया मैं आपको बता देता हूँ। प्रीवियसली सेलर्स एकदम स्ट्रॉन्ग तरीके से आए थे, और यहाँ पे मार्केट ने एक डिसेबल कैंडल तो यहाँ पे शो किया, बट मार्केट ने एक ट्रैप करने के लिए डिसेबल कैंडल शो किया। मार्केट ने देखो इतना स्ट्रॉन्ग तरीके से गिर रहा है, तो क्या इस कैंडल को दिखाते ही मार्केट कंटिन्यूएशन कर देगा? नहीं भाई, मार्केट यहाँ पे सेलर्स अपना लास्ट ट्राई जरूर देगा। सेलर का जैसे ही लास्ट ट्राई आया, यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिला, इस कैंडल पे भी हमें कंफर्मेशन मिला, तो अगली कैंडल पे आप शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, ऊपर से वीक है, नीचे से एकदम माइनर में वीक है, तो अगली कैंडल आप कंटिन्यूएशन के लिए जा सकते हो। और अगर आपको कंटिन्यूएशन डायरेक्शन के लिए डिसेबल कैंडल देखने के लिए मिलती है, रुको मैं आपको फाइंड आउट करने की ट्राई करता हूँ। देखो, यहाँ पे भी प्रॉपर डिसेबल कैंडल देखने के लिए मिले, मार्केट ने यहाँ पे एरर दिया है। यहाँ पे देखो प्रीवियस पैटर्न भी चलते आ रहा है, दो दो से तीन रेड के बाद वापस ग्रीन कैंडल बन रही है, दो रेड के बाद वापस ग्रीन कैंडल बन रही है। तो यहाँ पे मार्केट एक प्रॉपर कंटिन्यूएशन नहीं चल रहा, मार्केट थोड़ा एरर देते हुए चल रहा है। तो आपको इस टाइप के मार्केट में भी ट्रेड नहीं करना है, आपको प्रीवियस पैटर्न भी देखना है, मार्केट किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। अब देखो यहाँ पे प्रॉपर डिसेबल कैंडल बनी है, मार्केट का स्ट्रक्चर भी डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, मार्केट एक ग्रीन के बाद वापस रेड दे रही है, तो मतलब भाई हाँ, यहाँ पे अगली कैंडल पे आप डाउनवर्ड के लिए ट्रेड को प्लेस कर सकते हो। आपको पता चला यहाँ से सेल साइड के लिए ट्रेड है, इस कैंडल में ऊपर से वीक नहीं है और नीचे से वीक है, तो ये प्रॉपर सेल साइड के लिए डिसेबल कैंडल बनी रहेगी। नीचे से वीक हमें क्या रिप्रेजेंट करती है, सेलर्स को। ठीक है, तो अगली कैंडल पे आप डाउन साइड के लिए ट्रेड को प्लेस कर सकते हो काफी अच्छी तरीके से। सेम यहाँ पे भी बना है, ऊपर से वीक नहीं है, नीचे से वीक है, मार्केट ने एक एरर दिया, अगली कैंडल आप की एमटीजी विन हो जाएगी। ठीक है, तो आप सही जगह पे सही ट्रेड लेने की ट्राई करना, मैं आपको यही समझाने की ट्राई करूंगा। देखो यहाँ पे भी एक मार्केट का लेवल था। ठीक है, मार्केट का इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक एक लेवल था, मार्केट यहाँ पे एक हैमर बनाया। ठीक है, हैमर बनाने के बाद नीचे से हमें क्या शो किया, यहाँ पे भाई लेवल है पहले, तो फिर यहाँ पे बायर स्ट्रांग हो गए, फिर यहाँ पे हमें डिसेबल कैंडल शो हुआ, तो अगली कैंडल पे हम ट्रेड ले सकते थे। सेम वापिस यहाँ पे हमें डिसेबल कैंडल शो हुआ, प्रीवियसली भी हमें पता चल गया बायर्स का प्रेशर है, तो अगली कैंडल पे भी आप एक ट्रेड ले सकते हो। आप बैक टू बैक भी ट्रेड लिए तो आपकी भाई डे का टारगेट आप जितना भी रखे हो रहोगे तो आपको पूरा हो जाएगा। बस आपको लेवल देखना है कंटिन्यूएशन डायरेक्शन के लिए। मैं जो आपको बता रहा हूँ वो बात को अपने दिमाग में फिट कर लो, आपको लेवल देखना है ट्रेड लेते समय। ठीक है, जहां पे लेवल नहीं है तो आप वहां पे कंटिन्यूएशन के लिए जा सकते हो, और जहां पे लेवल है वहां पे आप कंटिन्यूएशन को अवॉइड करना। वहां पे आप ट्राई करना कि अगर वहां पे हमें कोई रिवर्सल देखने के लिए मिलता है, तब आप वहां पे ट्रेड को प्लेस कर सकते हो। ठीक है, अगली वीडियो में मैं आपके साथ लाइव ट्रेड, मतलब मैं आप लाइव ट्रेडिंग का वीडियो अपलोड करूंगा कि भाई मैं लेवल पे किस तरीके से ट्रेड को प्लेस करता हूँ, और क्या बोलते हैं कंटिन्यूएशन डायरेक्शन के लिए मैं किस तरीके से ट्रेड प्लेस करता हूँ, तो भाई आपको पता चल जाएगा। ठीक है, मैं जो लाइव वीडियो लाऊंगा ना, तो उसमें आपको पता चलेगा कि मैं किस तरीके का साइकोलॉजी यूज करता हूँ, और किस तरीके का लेवल लगा के मैं ट्रेड को प्लेस करता हूँ, मतलब मैं किस तरीके का एनालाइज करता हूँ मार्केट में। ठीक है, तो आप बहुत इजी है भाई, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी आप बना के मैंने नहीं बनाया। मैं जिस तरीके से ट्रेड करता हूँ बहुत इजी ट्रेड, उससे विन भी हो जाती है, और आपका ज्यादा मेंटल डिस्टर्ब भी नहीं, क्योंकि भाई मार्केट में इतने सारे कॉन्सेप्ट है ना। आप कुछ कुछ कॉन्सेप्ट तो ऐसे कि भाई जो वर्क ही नहीं करते फिर भी वो मार्केट में अवेलेबल है, आपको बताया जाएगा कि भाई ये कर लो वो कर लो, जबकि वो मार्केट में वर्क ही नहीं करते हैं। ठीक है, जो चीज वर्क करते हैं तो आपको उसको सीखना जरूरी है। ठीक है, तो मेरे चैनल पे सिर्फ आपको यही चीज मिलेगा जो एक्चुअल में वर्क करते हैं मार्केट में, वो चीजें नहीं मिलेगी कि भाई फालतू की चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ये कर लो वो कर लो, ये सीख लो वो सीख लो।
ठीक है, वो सब चीजें मैं आपको बताता ही नहीं। ठीक है, मैं आपको सिर्फ सही चीजें बताऊंगा। मेरे चैनल पे सिर्फ आपको नॉलेज मिलेगा, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज आपको नहीं देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, अब देखो मार्केट में अभी आपको मैं बता रहा हूँ किस तरीके से आप ट्रेड को प्लेस कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो मार्केट का ट्रेंड है अपर डायरेक्शन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक लेवल बना है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। ठीक है, मार्केट लेवल पे आया, इस कैंडल में क्या पता चला कि यहाँ पे बायर्स है। ठीक है, बायर्स हैं, लेवल पे मार्केट रिजेक्शन दिया, तो आप वेट करो कंफर्मेशन का। कंफर्मेशन आया तो आप अगली कैंडल पे आप डाउन अप साइड के लिए ट्रेड ले सकते हो। फिर अब यहाँ पे हमें कौन सी कैंडल देखने के लिए मिली, डिसेबल कैंडल। डिसेबल कैंडल पे आप फिर अगेन एक कंटिन्यूएशन डायरेक्शन के लिए ट्रेड को प्लेस कर सकते हो, क्योंकि देखो यहाँ पे एक मार्केट का एक लेवल है। ठीक है, मार्केट का एक यहाँ पे एक लेवल है, तो मार्केट इस लेवल को भी टच करने के लिए जा सकता है। ठीक है, तो मार्केट ने तो आपको ज़्यादा कंफर्मेशन मिलेगा। अगर ऐसा डिसेबल कैंडल आपको कहीं सपोर्ट लेवल पे देखने के लिए मिलता है कंफर्मेशन के साथ, तो आप एक ट्रेड को प्लेस कर सकते हो। लाइक दिस, यहाँ पे भी एक लेवल है, तो मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे भी आप ट्रेड को प्लेस कर सकते हो। ठीक, कंफर्मेशन लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पे भी था, तो मैंने आपको भाई एक एक चीज आपको क्लियर करते हुए चल रहा हूँ। आपको समझ में आ गया होगा कि डिसेबल कैंडल पे किस तरीके से ट्रेड लिया जाता है। ठीक है, मैं कुछ दिन में इसमें लाइव बैलेंस ऐड करने वाला हूँ, स्मॉल कैपिटल ऐड करके आपको बताऊंगा कि किस तरीके से स्मॉल कैपिटल को भी आप बड़ा कैपिटल बना सकते हो विद रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, और कौन सा साइकोलॉजी में यूज करता हूँ ट्रेड लेते समय। ठीक है भाई, जिसको करने आता है वो छोटे कैपिटल से भी काफी अच्छा ग्रो कर सकता है। ठीक है, तो मैं आपको इतना कैपेबल बना दूंगा कि आप काफी अच्छी तरीके से ट्रेड ले सकते हो। बट भाई हर एक चीज में रिस्क रहता है। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि भाई आप मेरे से सीखोगे तो आप 100% ट्रेडर बन जाओगे, नहीं भाई, हर एक चीज में रिस्क रहता है। तो मैं आपको गारंटी तो नहीं दे सकता कि आप मेरे से ही सीखने के बाद मेरे से सीख लो आप ट्रेडर बन जाओगे, ऐसा नहीं भाई। सबकी साइकोलॉजी अलग रहती है, कौन किस तरीके से मार्केट को देखता है वो हमें पता नहीं है। ठीक है, तो भाई सबकी साइकोलॉजी यहाँ पे अलग हो जाती है। ठीक है, मार्केट को देखने का नजरिया सबका अलग अलग होता है। ठीक है, किसी को इस कैंडल में दिखेगा बायर्स पावरफुल है, किसी को इस कैंडल में दिखेगा सेलर्स पावरफुल है, किसी को इस कैंडल में दिखेगा कि भाई ये इनडिसीजन है। तो भाई सबको देखने का नजरिया, सबका देखने का नजरिया अलग होता है। ठीक है, अब देखो मार्केट में इस चार्ट पे मेरे जैसी काफी लोग बैठे रहेंगे। ठीक है, मेरे जैसे काफी ट्रेडर्स लोग बैठे रहेंगे। अब सबका मार्केट का देखने का नजरिया अलग होगा, तो हम बता नहीं सकते। ठीक है, पर जो हम रियल नॉलेज लेते हैं, जो हम साइकोलॉजी बिल्ड करते हैं एक्चुअल में, जो सही मेंटोर आपको सही बातें बताता है, तो आप अगर उसको फॉलो करते हो तो भाई आप काफी अच्छी ट्रेड को प्लेस कर सकते हो। भाई ट्रेडिंग में लॉस सबका होता है, तो लॉस को एक्सेप्ट भी किया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई मैं सीख गया तो भाई अब मेरे को लॉस क्यों दे रहा है मार्केट। भाई लॉस सबका होता है। जो मैं आपको बता रहा हूँ उसकी एक्यूरेसी एकदम 100% है ही नहीं, उसकी एक्यूरेसी 80 से 85% तक है। तो आप उस तक की एक्यूरेसी आप निकाल सकते हो, बस आपका मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो होना चाहिए। बट आपको एक चीज बता देता हूँ, हर एक चीज में रिस्क होता है। ठीक है, आपकी कोई गारंटी लेके नहीं बैठेगा कि भाई मैं आपको सिखा दूंगा पक्का ट्रेडर बन जाओगे। अगर आपको कोई बता भी रहा है कि भाई आओ मेरे से सीखो मैं आपको ट्रेडर बना दूंगा, तो भाई ये चीज तो गलत है। ठीक है, आप उसके बाद उसके बहकाव में आके आप नहीं जा सकते। ठीक है, ये चीज तो गलत ही है। ठीक है, तो कोई आपकी पहली बात तो गारंटी लेगा भी नहीं। ठीक है, अब फटाक से चलते हैं अगले टॉपिक पे। आपको आई होप इस ये पार्ट क्लियर हो चुका रहेगा, डिसेबल कैंडल और ये डिसेबल कैंडल। ठीक है, और ये इक्वल पावर क्यों है इसके पीछे का रीजन भी मैं बता देता हूँ। अब पहली बात तो ये ग्रीन कैंडल बनी और नीचे से वीक है। ठीक है, ठीक है, तो नीचे से वीक हमें क्या डिफाइन करती है कि सेलर्स पावरफुल है। ठीक है, इस वजह से पहली बात तो ये ग्रीन कैंडल बनी है और दूसरा नीचे से सेलर्स पावरफुल है। तो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि इक्वल पावर, बायर्स भी पावरफुल है सेलर्स भी पावरफुल है, तो हम डिसाइड नहीं कर सकते यहाँ पे। तो इस वजह से इक्वल पावर है, बट आपको ये डिसेबल कैंडल ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है, अगले टॉपिक पे बात करते हैं। ठीक है, अब देखो ये लास्ट टॉपिक है हम लोग का। देखो ऐसी कैंडल जिसमें ऊपर से लेके नीचे तक विक नहीं होती है, तो उसे हम मारूबुजो भी कहा जाता है उसको। ठीक है, कैंडल चार्ट में अगर जो आप नाम पढ़े रहोगे तो उसमें हमें मारूबुजो भी कहा जाता है। ठीक है, बट यहाँ पे इस कैंडल का दो मतलब होता है। या तो ओवर पावर है, मतलब इस कैंडल में इतनी ज्यादा शक्ति है कि अगली कैंडल कंटिन्यू करने वाली है। या तो इस कैंडल में पावर ही नहीं है, अगली कैंडल सीधा रिवर्सल के लिए जाने वाली है। ठीक है, ये बड़ी कैंडल बनने का मतलब यही होता है, या तो ये ओवर पावर है या तो ये एग्जॉस है। ठीक है, तो मैं फटाक से इसको लाइव चार्ट में आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से ये वर्क करने वाला है। ठीक है, अब बड़ी कैंडल बनने का मतलब ये तो नहीं हुआ कि भाई अब बड़ी कैंडल अगर सही जगह पे बन रही है,
ठीक है, तो आप कंटिन्यूएशन के लिए जा सकते हो लाइक दिस। यहाँ पे बड़ी कैंडल देखने के लिए मिली, प्रीवियसली बायर्स का स्ट्रेंथ था, तो अगली कैंडल आप अपसाइड के लिए जा सकते हो। ठीक है, सेम यहाँ पे भी बड़ी कैंडल देखने के लिए मिली तो आप जा सकते हो। ठीक है, आपको देखो यहाँ पे बड़ी कैंडल देखने के लिए मिली तो आप जा सकते हो। ठीक है, अगर आपको कंटिन्यूएशन डायरेक्शन के लिए मिलती है सही जगह पे, यहाँ पे देखने के लिए मिली, एक एरर आया, आप जा सकते हो। ठीक है, बट जब आपको लेवल पे देखने के लिए मिले इतनी बड़ी कैंडल, ठीक है, मतलब ये कैंडल हमें ये बता रही, देखो अगर कैंडल गलत जगह बड़ी बन जा रही है, यानी लेवल पे यानी रेजिस्टेंस लेवल पे आके मार्केट इतनी बड़ी कैंडल बना दे, तो यहाँ पे मार्केट अब हो चुका है एग्जॉस्ट, मतलब इसी कैंडल में इतना ज्यादा पैसा लग चुका है, मार्केट अब यहाँ से करेगा सीधा रिवर्स। इस कैंडल में पूरा पैसा लग के खाली हो चुका है। अब यहाँ से ट्रेंड देखो, इसी इतनी बड़ी कैंडल में पैसा खत्म हुआ बायर्स का, ट्रेंड बायर्स का था, इस कैंडल में खत्म हुआ पूरा पैसा। ठीक है, इस कैंडल में पूरा एग्जॉस्ट हो गया, यहीं से मार्केट का ट्रेंड हो गया चेंज, और देखो कितना तगड़ा डाउनफॉल आया। ठीक है, फिर यहाँ पे आने के बाद मार्केट में क्या हुआ, इतनी बड़ी सेल साइड की कैंडल बनाया, यानी इसका मतलब यहाँ पे सेलर स्ट्रांग है, नहीं भाई, इस कैंडल में अब सीधा एग्जॉस्ट हुआ, एग्जॉस्ट होने के बाद मार्केट का ट्रेंड हो गया सीधा चेंज। समझ में आ रहा है मार्केट किस तरीके का बिहेवियर करता है। ठीक है, तो मैं आपको जो चीज बता रहा हूँ वो मार्केट में दिख रही है आपको किस तरीके से वर्क करती है, तो भाई समझो इस बात को, ये रियल नॉलेज है, आपको हर कोई नहीं बताता है। ठीक है, बड़ी कैंडल अगर ऐसी बन रही है, सही जगह पे बन रही है, तो आप एक ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे तो हल्का सा एरर आया, तो आप एक वेट करो, अगली कैंडल पे आप ट्रेड को प्लेस कर सकते हो। ठीक है, अगर बड़ी कैंडल आ रही है, आपको कंटिन्यूएशन डायरेक्शन के लिए सिग्नल दे रही है, ठीक है, मार्केट का ट्रेंड भी अपवर्ड है, तो आप वेट करो अगली कैंडल कौन सी बन रही है, जो भी आपको मैं स्ट्रेटेजी शेयर कर रहा हूँ, समझो ये बड़ी कैंडल बन गई। ठीक है, तो अगली कैंडल आप वेट करो कौन सी बन रही है। ठीक है, तो आप अगली ट्रेड आप प्लेस कर सकते हो। हालांकि ये डिसेबल कैंडल बनी है, ऊपर से वीक है, नीचे से वीक माइनर में, तो आप अगली कैंडल वैसे ही कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, तो आप वेट करके कंफर्मेशन लेके ट्रेड को प्लेस किया करो जब बड़ी कैंडल बनती है मार्केट में। जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल शो कर दिया है कि बड़ी कैंडल कहाँ पे बननी चाहिए, कहाँ पे नहीं बननी चाहिए। ठीक है, मैं आपको हर एक चीज का एग्जांपल नहीं देते बैठूंगा, आप खुद जाओ मार्केट में बैठो, आपको खुद समझ में आ जाएगा। यहाँ पे बड़ी कैंडल बनी, मार्केट यहाँ पे एग्जॉस्ट हुआ, मार्केट का ट्रेंड डाउनवर्ड के लिए शिफ्ट हुआ। यहाँ पे सेल साइड के लिए एक बड़ी कैंडल बनी, इसमें हमें पता चला कि मार्केट ओवर पावर है, मार्केट का ट्रेंड डाउनवर्ड। यहाँ पे देखो बड़ी कैंडल है, तो आप अगली कैंडल कंटिन्यूएशन के लिए जा सकते हो। यहाँ पे बड़ी कैंडल है, आप कंटिन्यूएशन के लिए जा सकते हो। तो मार्केट सही जगह पे बनानी चाहिए बड़ी कैंडल। यहाँ पे बनाई, एग्जॉस्ट हुई, ट्रेंड चेंज। यहाँ पे बनाई, मार्केट एग्जॉस्ट हो गई, मार्केट का गेम चेंज। ठीक है, तो आपको समझ में आ चुका होगा कि मैं किस तरीके से समझाने की ट्राई कर रहा हूँ। मैं अब लाइव ट्रेडिंग वीडियो लाने वाला हूँ कि मैं किस तरीके से ट्रेड करता हूँ। ठीक है, किस तरीके से मैं एक एक ट्रेड का रीजन ले मतलब देखता हूँ कि भाई अगर मैं कोई ट्रेड को प्लेस कर रहा हूँ तो उसके पीछे कौन सा लॉजिक है, हर एक चीज आपको मैं समझाऊंगा अगली वीडियो में। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो प्लीज आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर देना जिसको ट्रेडिंग सीखना है। ठीक है, इस टाइप का नॉलेज आपको कोई भी यूट्यूबर नहीं देगा। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों एक साथ देखोगे। ठीक है, पार्ट 1 पहले देख लेना, पार्ट 2 फिर देखना, तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं किस तरीके से आपको बताने की ट्राई कर रहा हूँ, मेरी बातों को समझो। ठीक है, पहले पार्ट 1 देख लेना जिसने भी नहीं देखा है, फिर पार्ट 2 देखना, तो आपको काफी डीप नॉलेज मिलेगा। अगर किसी इंसान ने पार्ट 2 ही पहले देखा है तो आप पार्ट 1 जाके देख लेना, जो डाउट आपको इसमें रहा होगा पार्ट 1 में आपका क्लियर हो जाएगा। और मेक श्योर जो मैं आपको बताता हूँ उसका नोट्स आप बनाए रहोगे। ठीक है, तो वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। अगली टॉपिक पे मैं लाइव ट्रेडिंग करने वाला रहूंगा और आपको बताऊंगा मैं एक एक ट्रेड का किस तरीके से रीजन देखता हूँ। अगर मैं कोई ट्रेड अगर यहाँ पे सेल साइड के लिए ले रहा हूँ तो इसके पीछे मैं क्या रीजन देखता हूँ, क्या स्ट्रेटेजी देखता हूँ, उस तरीके का। और अगली वीडियो में आपको अपनी स्ट्रेटेजी भी शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, जो मैंने अपने 3 साल ट्रेडिंग के अंदर सीखी है कि भाई किस तरीके से मार्केट कंटिन्यूएशन डायरेक्शन का सिग्नल देता है। ठीक है, वो जो मेरी एक्यूरेसी है, जिस तरीके से मैं ट्रेड करता हूँ, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। और उसकी एक्यूरेसी 90 to 95% है, मैं भी आपको इस वीडियो में बता दे रहा हूँ। जिस सेटअप पे मैं ट्रेड करता हूँ उसकी एक्यूरेसी 90 to 95% है। ठीक है, तो आप अगर उसको देखोगे तो आप अपना डे ऑफ टारगेट अचीव कर सकते हो। ठीक है, जो भी जिसका भी टारगेट रहता है $10 $20, ठीक है, तो आप उससे अचीव आराम से कर सकते हो। ठीक है, उसकी एक्यूरेसी काफी अच्छी है।
और किस जहाँ कहाँ पे उसको ट्रेड लेना है, कहाँ पे नहीं लेना, मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। आई होप आपको ये वीडियो समझा होगा। बाय।